चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस। और साइंस में क्या पढ़ेंगे, पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला टॉपिक पढ़ते हैं। पहले टॉपिक का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं ये जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे H2 प्लस O2 ये मिलके क्या बनाते हैं, 2H2O। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी बैलेंस कर लेते हैं। अब इधर ये दोनों जो हमारे हैं ये क्या है, अभिकारक हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट। और ये इधर जो हमारे हैं ये हमारे क्या हैं, उत्पाद हैं, उत्पाद हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे अगला एग्जांपल हमारा क्या है, N2 प्लस H2 ये मिलके क्या बनाते हैं, NH3। अब देख लेते हैं, इनको बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे 2NH3 कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 3H2 कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, इधर वाले हमारे क्या हैं, अभिकारक हैं, अभिकारक हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है। और इधर क्या है, हमारे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं। ठीक ना भैया, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पूरे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब हमारे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कितने रूप से किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, अभिक्रिया को निम्न प्रकार पहचान कर सकते हैं। कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा है अवस्था में परिवर्तन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग पहले किस में करते हैं, गैस में करते हैं। अगर वो क्या बन जाता है, सॉलिड या लिक्विड बन जाता है, तो इसके अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो अगर ऐसा कभी परिवर्तन होता है तो समझ लीजिएगा क्या है, हमारे अवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं। और दूसरा नंबर हमारा क्या है, रंग में परिवर्तन। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके अगर रंग और कलर, यदि कलर में अंतर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्या है, गैस का निकलना। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें यदि अगर गैस निकल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चौथा नंबर देखते हैं, यदि कोई भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और पांचवा नंबर हमारा है अवक्षेप का निर्माण। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके नीचे अगर कुछ बचता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अवक्षेप कहते हैं। और यदि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक भैया, समझ में आया। अगला टॉपिक देखते हैं हम।
चलिए ये देखते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन कहते किसे हैं ये जान लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा मेथेन। मेथेन का प्रतीक या सूत्र हमारा क्या है? मेथेन का सूत्र क्या है? CH4। ये हमारा क्या है? इनका प्रतीक है। अब इनके क्या प्रतीक द्वारा हम यहाँ पे क्या किए हैं? लिखे हैं। अब आगे देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? गैस है। अब आगे देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। अब यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक क्या है? सूत्र क्या है? CO2 है, प्लस जल का सूत्र क्या है? H2O है। यदि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक या सूत्र द्वारा प्रदर्शन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। भैया समझ में आया? यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? गैस है। और जल हमारा क्या है? लिक्विड है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां। हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने से पहले निम्नलिखित तथ्य आवश्यक है, जानकारी आवश्यक है। अब हम लोग इसमें पहली जानकारी हमें क्या होनी चाहिए? पहली जानकारी है हमारी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र हमें क्या होने चाहिए? ज्ञात होने चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये मिलके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। अब हमारे यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा जल का हमें अणुसूत्र ना पता होगा तो हम कैसे बनाएंगे? इसीलिए कहा गया है कि कोई भी अभिक्रिया है तो उसके क्या हमें पता होना चाहिए? अभिकारक और उत्पाद के अणुसूत्र पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी क्या हो गई? रासायनिक समीकरण हो गए। ठीक ना भैया? हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक, ध्यान देते हैं, आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे हमारा क्या है? हाइड्रोजन, जितने भी गैस हमारे रहेंगे, या गैस कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, हमारे जितने आधातु रहेंगे जब भी लिखे जाएंगे तो क्या लिखे जाएंगे? कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, डबल फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे हमारा क्या है? ऑक्सीजन आधातु है। ऑक्सीजन जब आधातु है इसीलिए इनको क्या लिखा गया है? O2 लिखा गया है। और हमारे क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी हमारा क्या है? आधातु है। अगर कोई भी आधातु रहेगा उनको हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाएगा? सेकेंड, दो रूप में लिखे जाएंगे, दो अणु रूप में लिखे जाएंगे। हमारा जैसे देखिए क्या है? ऑक्सीजन है और हमारा क्या है? नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है और क्या है? आयोडीन है। ये सब हमारे क्या है? आधातु हैं। इसीलिए हम क्या लिखे हैं? दो अणु के रूप में लिखे गए हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? एक परमाणु वाले तत्वों को रासायनिक समीकरण में
उनके प्रतीकों या संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हमारा क्या आ गया, जैसे एग्जाम्पल क्या है, सोडियम। सोडियम हमारा क्या है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, Na लिखा गया है। और यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, K। और यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखा गया है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, जिंक। और यहाँ पे क्या लिखा, आयरन। और ये हमारा क्या है, कॉपर। इन सब का क्या लिखा जाता है, प्रतीक। ये हमारे सब क्या है, प्रतीक या संकेत हैं। और इसी रूप में हमेशा क्या लिखे जाते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी इसी रूप में हमारे लिखे जाते हैं। ठीक ना भैया, समझ में आया, कोई दिक्कत इतने में?